हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू कुमार, आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करूंगा आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ सिलोजिज्म स्पेशल। ठीक है, आज जो भी सवाल होंगे वो सिलोजिज्म के ऊपर होंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए, जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग बेटा क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा कि सभी इसको शेयर कर दें, है ना। इस क्लास के लिंक को सभी लोग शेयर करते रहे, शेयर कर दें और लाइक करना जरूर ना भूलें, है ना। लाइक करना ना भूलें, सभी लोग लाइक कर देंगे और इस क्लास के लिंक को सभी लोग शेयर भी कर दें अपने अपने ग्रुप्स में, है ना। चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, हर जगह सभी लोग शेयर कर देंगे। ये क्लास जो हमारी शाम को 7 बजे चल रही है, ये क्लास हमारे लिए एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफी बच्चों का सवाल जो है वो सिलोजिज्म में गलत होता है, तो उसके लिए आज जो है वो स्पेशल सेशन ही है पूरा, जो कि हम सिलोजिज्म के ऊपर करने वाले हैं। तो एक एक करके जो भी डिटेल्स होगी हम सवाल को सॉल्व करते हुए समझेंगे, है ना। कुछ बेसिक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करते हुए हर एक बेसिक डिटेल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्पेशल सेशन सिलोजिज्म के ऊपर। और उससे पहले बता दूं कि सैटरडे और संडे, आज सैटरडे है, कल संडे है, ये 2 दिन आपका ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट होता है। तो सभी लोग जरूर से ध्यान देकर इस लाइव टेस्ट को जरूर देना। एवरी सैटरडे और एंड संडे अभी जो है वो आपका ये टेस्ट हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो सभी लोग इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। आपके प्रिपरेशन में बहुत ही एड ऑन करेगा। जितने भी टॉपर हैं वो आपको जरूर जिक्र करते हैं इस टेस्ट का, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो सभी लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट के बारे में लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। 2 स्टेटमेंट के बारे में कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा है, उसके बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो भैया 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ओनली अ फ्यू के बारे में। किसके बारे में? ओनली अ फ्यू के बारे में। ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट अगर आपके आते हैं तो उसको आप किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से जानेंगे। और दूसरा हम यहां पर डिस्कस करेंगे ओनली वाले को, है ना। एक आपने देखा होगा ओनली लिखा हुआ भी स्टेटमेंट आता है आपका, है ना। तो ओनली वाले को भी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर सपोज यहां पर दिया गया ओनली अ फ्यू ARB, अगर ये दिया गया ओनली अ फ्यू ARB स्टेटमेंट, है ना, फॉर एग्जाम्पल, और यहां पर दिया रहेगा ओनली ARB, ठीक है, यहां पर दिया रहेगा ओनली ARB। अब ये 2 तरीके का स्टेटमेंट आपको दिखेगा, है ना। अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे उसके बारे में देखो, डिटेल समझो, इसको कंफ्यूजन क्लियर करो। अब अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको समझिए। ओनली अ फ्यू ARB का मतलब होता है 2 चीजें, है ना, सम और सम नॉट। ठीक है, सम एंड सम नॉट 2 चीजें हम डिफाइन करते हैं ओनली अ फ्यू से। ठीक है, जब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे बनेगा? सम ARB, है ना, सम ARB एंड सम AR नॉट बी, सम ARB एंड सम AR नॉट बी, ये 2 चीजें डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, अब यहां पर इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया सम ARB एंड सम AR नॉट बी, लेकिन यहां पर जो है, अब देखो इसकी पॉसिबिलिटी अगर हम यहां पर देखें तो इस तरफ से, है ना, ए के तरफ से ऑल की पॉसिबिलिटी जो है वो हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, सम हमारा दिया हुआ है, सम ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। हाँ, इस तरफ से अगर हम बी के तरफ से बात करें तो ऑल की पॉसिबिलिटी भी हमारी बनेगी, है ना, बिल्कुल बनेगी। अब देखो यहां पर ओनली ARB, ओनली ARB का मतलब होता है ऑल BRA। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर ओनली के फॉर्म में दिया हो कि सपोज ओनली ARB दिया गया, उसका मतलब होता है ऑल BRA, सभी के सभी बी जो है वो ए होंगे, है ना, सभी के सभी बी जो है वो आपके ए होंगे। ठीक है, और बी का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ नहीं होगा। बी का रिलेशन जो है वो किसी अदर एलिमेंट के साथ यहां पर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। अब जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगेगी उसके बारे में हम आपको साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहला सवाल आज का, सभी लोग ध्यान देंगे सवाल पर और सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट दिया गया है 3 और आपके 2 कंक्लूजन भी दिए गए हैं, तो ध्यान से बेटा इसको जरा सॉल्व करेंगे सभी लोग, है ना, बिल्कुल ध्यान देकर।
अब देखो सिंपल शब्दों में ओनली अ फ्यू दिया गया, अभी हमने बता दिया आपको ओनली अ फ्यू क्या होता है ना। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा हमारा, चेक करते हैं। आप सभी लोग भी सॉल्व करिए और जो सही उत्तर आ रहा है सभी लोग उसका जवाब कमेंट में लिखते जाओ। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसके जवाब को कमेंट में लिखेंगे और सही सही लिखेंगे। अब देखो यहां पर दिया गया ओनली अ फ्यू कलर आर ब्लैक, यानी कि सम कलर आर ब्लैक, सम कलर आर ब्लैक एंड सम कलर आर नॉट ब्लैक। ठीक है, ये दो चीजें डिफाइन होगी। नो डे इज ब्लैक, कोई भी डे जो है वो यहां पर ब्लैक नहीं बताया गया है। एंड सम कलर इज डार्क, सम कलर इज डार्क, कुछ कलर जो है वो यहां पर डार्क बताया गया है, कुछ कलर जो है वो यहां पर डार्क बताया गया। ये बनेगा हमारा वेन डायग्राम। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल ब्लैक इज डार्क इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ब्लैक जो हैं वो डार्क होने की संभावना बताई जा रही है। अब यहां पर ब्लैक और डार्क के बीच में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं आ रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगी इसकी, सही बनेगी, है ना। पहला हमारा सही दिया गया। दूसरा, सम कलर इज डे, कुछ कलर जो है वो यहां पर डे बताया जा रहा है, कुछ कलर जो है वो डे बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो कुछ कलर जो है वो डे नहीं है, ये डिफाइन किया गया, क्योंकि अगर सारे ब्लैक हमारे डे नहीं है और कुछ कलर ब्लैक है तो कुछ कलर क्या होगा, डे नहीं होगा। तो दूसरा गलत दिया गया। आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। सही उत्तर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए सभी लोग, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल ध्यान देकर सभी लोग सॉल्व करेंगे। सम बैड इज नाइस, क्या दिया गया, कुछ बैड जो है वो यहां पर नाइस बताया गया, सम का रिलेशन दिया गया, करेक्ट। ओनली अ फ्यू नाइस इज एविल, है ना, ओनली अ फ्यू नाइस इज एविल, यानी कि कुछ नाइस एविल हैं और कुछ नाइस एविल नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, ओनली अ फ्यू दिया गया। सारे ब्लैक जो हैं वो यहां पर बैड बताए गए, सारे ब्लैक जो है वो बैड बताए गए। अब थोड़ा सा फिगर हमें करेक्ट करना पड़ेगा इसका, चलो कोई दिक्कत नहीं। सारे ब्लैक हमारे बैड हैं, है ना, सारे ब्लैक जो हैं वो हमारे बैड बताए गए। चलिए देखिए, सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया गया, ऑल एविल कैन बी ब्लैक, सारे एविल जो हैं वो ब्लैक होने की संभावना। अब देखो एविल यहां पर दिया गया, ब्लैक यहां पर दिया गया, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन यहां पर डिफाइन नहीं हो रहा है, डेफिनेट तरीके से कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का रिलेशन सभी एविल ब्लैक होने की संभावना क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। दूसरा दिया गया, ऑल नाइस इज बैड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे नाइस जो हैं, सारे नाइस बैड होने की संभावना। अब यहां पर सम का रिलेशन जो है वो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है कि कुछ बैड नाइस है, अगर कुछ बैड नाइस है तो कुछ नाइस भी बैड होगा, और सारे नाइस बैड होने की संभावना क्या होगी, सही होगी। तो यहां पर दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही जवाब, बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज, वेरी गुड। चलिए सभी लोग ध्यान देकर, बिल्कुल सभी लोग ध्यान देकर सॉल्व करिए। पूरा क्वेश्चन जो है आज सिलोजिज्म के ऊपर ही है, सिलोजिज्म के ऊपर ही है, ठीक है। एक एक सवाल को सभी लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट कितने दिए गए हैं, 3 और 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। ऑल गार्डन इज फ्लावर, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट कर दो जल्दी से कि इसका सही उत्तर क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या आने वाला है। ऑल गार्डन, सारे गार्डन फ्लावर बताए गए, सारे गार्डन जो हैं वो फ्लावर बताए गए हैं। कोई भी फ्लावर जो है वो यहां पर जैस्मिन नहीं है, और कुछ जैस्मिन जो हैं वो यहां पर स्प्रिंग बताए गए, कुछ जैस्मिन जो है वो यहां पर स्प्रिंग बताए गए हैं, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया गया, सम स्प्रिंग इज गार्डन, कुछ स्प्रिंग जो है वो गार्डन होगा। अब यहां पर स्प्रिंग यहां पर दिया गया, गार्डन यहां पर दिया गया, इन दोनों के बीच में कोई भी हमारा कंक्लूजन नहीं निकलेगा, डेफिनेट तरीके से इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला। अगर नहीं निकलने वाला बेटा तो इनके बीच की पॉसिबिलिटी हमारी सही हो सकती है, लेकिन यहां पर जो है वो डेफिनेट तरीके से हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी कि पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया।
आते हैं दूसरे कंक्लूजन पर, सम गार्डन इज नॉट जैस्मीन, कुछ गार्डन जो है वो जैस्मीन नहीं बताया जा रहा है। अब गार्डन यहां पर, जैस्मिन यहां पर, है ना, फ्लावर का रिलेशन जो है वो जैस्मिन के साथ नहीं दिया गया। अब यहां पर घरवाली वाला बात हो जाएगा। अब अगर फ्लावर का रिलेशन जैस्मिन के साथ नहीं है, बिल्कुल 0% नो का रिलेशन दिया गया, तो फ्लावर के घर में रहने वाले लोग, गार्डन, है ना, इसका भी रिलेशन क्या होगा, जैस्मिन के साथ नहीं होगा। अगर सारे गार्डन हमारे जैस्मिन नहीं होंगे तो कुछ गार्डन जैस्मिन नहीं होगा, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा यहां पर सही दिया गया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2 फॉलोज। पहला हमारा गलत दिया गया, पहला कंक्लूजन यहां पर हमारा गलत दिया गया है, दूसरा कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही दिया गया। क्योंकि अगर सारे के सारे गार्डन जो हैं वो अगर हमारे जैस्मिन नहीं है, तो भैया सारे के सारे अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, तो वो भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। अगला सवाल, अगला सवाल देखो भैया, एकदम ध्यान देकर सभी लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 सही उत्तर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या आने वाला है, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा, देखिए ओनली अ फ्यू में दिया गया है, ओनली अ फ्यू में दिया गया। अब सबसे पहला स्टेटमेंट जो दिया गया, ओनली अ फ्यू पर्पल आर ग्रीन, ठीक है, ओनली अ फ्यू पर्पल आर ग्रीन, ठीक है, ओके। यानी कि कुछ पर्पल क्या होंगे, ग्रीन होंगे, कुछ पर्पल क्या होंगे, ग्रीन होंगे, और कुछ पर्पल जो है वो ग्रीन नहीं होंगे, कुछ पर्पल जो है वो ग्रीन नहीं होंगे, ठीक है। नो ग्रीन इज व्हाइट, कोई भी ग्रीन जो है वो आपका व्हाइट नहीं बताया गया, कोई भी ग्रीन जो है वो व्हाइट नहीं बताया गया। और सारे व्हाइट जो हैं वो क्या बताए गए, येलो बताए गए, सारे व्हाइट जो है वो येलो बताए गए। सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया गया, सबसे पहला कंक्लूजन दिया गया, फ्यू पर्पल इज येलो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पर्पल जो है वो येलो होने की संभावना पूछी गई है। तो अगर पर्पल और येलो के बीच में हम यहां पर डायग्राम में देखें रिलेशन कहां पर दिया गया है, तो ध्यान से सभी लोग देखिएगा। पर्पल यहां पर है, येलो यहां पर है, ठीक है। यहां पर देखिए पर्पल और येलो के बीच में, अब ये जो नो का रिलेशन दिया गया है वो ग्रीन और व्हाइट के बीच में दिया गया, किसके बीच में दिया गया है, ग्रीन और व्हाइट के बीच में दिया गया है, ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है कि सम, कुछ पर्पल, सम, है ना, फ्यू सम क्या होता है, एक ही होता है, हम ये फ्यू की क्या है, कीवर्ड है जो कि हम सम के लिए यूज करते हैं। कुछ पर्पल येलो होने की संभावना, यानी कि पर्पल और येलो के बीच में कुछ भी, किसी भी तरीके से डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो उसके बीच की संभावना क्या होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। आते हैं दूसरे पर, सम येलो इज नॉट ग्रीन, कुछ येलो जो है वो ग्रीन नहीं है, कुछ येलो यहां पर ग्रीन नहीं बताए जा रहे हैं। अब अगर व्हाइट, पूरा का पूरा व्हाइट ग्रीन नहीं है, कुछ येलो हमारा व्हाइट है, तो जो कुछ येलो व्हाइट है वो भी क्या होगा, ग्रीन नहीं होगा। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है, क्लियर है सभी को। ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, करेक्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलो देखो अगला सवाल, स्टेटमेंट दिया गया, नन वॉल आर लेडर, ठीक है। यहां भी एक स्टेटमेंट है जिसमें ओनली अ फ्यू दिया गया, यहां भी एक है जिसमें कि ओनली अ फ्यू दिया गया है। देखो यहां पर कोई भी वॉल लेडर नहीं है, कोई ओनली अ फ्यू वॉल और पिलर, ठीक है। पेंट, चलिए देखिए यहां पर कोई भी वॉल जो है वो बताया गया कि लैडर नहीं है ना। कुछ पेंट यहां पर लैडर बताए गए, कुछ पेंट जो है वो यहां पर लैडर बताए गए, और ओनली अ फ्यू वॉल आर पिलर, ओनली अ फ्यू वॉल आर पिलर, ठीक है, यही दिया गया। यानी कि सम वॉल आर पिलर और सम वॉल आर नॉट पिलर, यही डिफाइन होगा हमारा, है कि नहीं, है ना। चलिए देखिए, अगर हम बात करें यहां पर कंक्लूजन में कि ऑल पिलर इज वॉल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे पिलर जो हैं वो वॉल होने की संभावना बताई जा रही है, सारे पिलर वॉल होने की संभावना। अब यहां पर सम सम नॉट दिया गया कि सम वॉल इज पिलर, सम वॉल इज नॉट पिलर, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन क्या होता है, सम पिलर इज वॉल होगा, है ना, सम पिलर इज वॉल होगा।
सम नॉट का कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, तो अगर सम नॉट का नहीं होता तो सम का तो हो जाएगा, है ना। सम पिलर इज वॉल अगर दिया गया तो सारे पिलर वॉल होने की संभावना क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। आते हैं दूसरे पर, नो लैडर इज पिलर, कोई भी लैडर जो है वो यहां पर पिलर नहीं है, तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि यहां पर लैडर और यहां पर पिलर, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नो का रिलेशन जो है वो डेफिनेट डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सही से सभी लोग देख लीजिए, बिल्कुल सही तरीके से सभी लोग देख लीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सभी लोग ध्यान से और सॉल्व करिए, सभी लोग सवाल को देखो, ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करो जल्दी से। आंसर क्या होगा इसका? स्टेटमेंट क्या दिया गया? ओनली अ फ्यू पेन आर कलर, यहां भी ओनली अ फ्यू के स्टेटमेंट दिए गए। बिल्कुल ध्यान से आप स्टेटमेंट को पढ़िए, गलती नहीं होना चाहिए, गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो भैया बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? सही सही आंसर आना चाहिए सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट, सही सही। और जितने भी नए बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं यहां पर, ये एक टेलीग्राम चैनल है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, साफ साफ नाम में लिखा हुआ है रीजनिंग बाय सोनू सर, जाकर टेलीग्राम पर सर्च करो और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि क्लास की पीडीएफ जो है पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल करा दिया जाता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, बाद में आप रिवीजन के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सभी लोग जाकर जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, सभी लोग जाकर जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। देखो यहां पर ओनली अ फ्यू पेन आर कलर, ठीक है, यानी कि सम पेन आर कलर एंड सम पेन आर नॉट कलर, कोई दिक्कत? सम पेन आर कलर, सम पेन आर नॉट कलर। ऑल कलर्स आर लाइट, सारे कलर जो हैं वो यहां पर लाइट बताए गए हैं, और कुछ लाइट जो है वो यहां पर पेंसिल बताया गया, कुछ लाइट जो है वो यहां पर पेंसिल बताया गया, है ना, कुछ लाइट यहां पर पेंसिल बताया गया, ठीक है। ओके, कंक्लूजन क्या दिया गया? सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन जो है वो यहां पर पेंसिल बताया जा रहा है, तो पेन और पेंसिल के बीच में दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यहां पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा, सम पेन आर नॉट कलर, कुछ पेन जो है वो यहां पर कलर नहीं बताएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था ओनली अ फ्यू पेन आर कलर, जिसका मतलब होता है सम पेन आर कलर एंड सम पेन आर नॉट कलर। तो हमारा दूसरा कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। देखते हैं कितना सही होता है सबका, है ना, कितना सही होता है। 20 सवाल कराएंगे, 20 में 20 किसका होने वाला है वो देखते हैं आज, 20 में 20 किसका होगा आज। ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट जिसका भी होगा एक बार सभी लोग कमेंट जरूर करना और कोशिश करो कि सवाल बिल्कुल सही सही तरीके से सभी लोग सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगला सवाल, नेक्स्ट सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ओनली अ फ्यू टेबल आर आर्टिकल्स, क्या दिया गया? ओनली अ फ्यू टेबल्स आर आर्टिकल्स, सम आर्टिकल्स आर गुड, नो गुड आर प्लास्टिक, नन का मतलब होता है नो। बताओ आंसर क्या होगा? देखिए, चलो देखो अब ध्यान दो, ओनली अ फ्यू टेबल आर आर्टिकल्स, देखिए ध्यान देखिए यहां पर, जिनका सही होगा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओनली अ फ्यू दिया गया, सम टेबल आर आर्टिकल, सम टेबल आर नॉट आर्टिकल, ठीक है। सम आर्टिकल आर गुड, कुछ आर्टिकल जो है वो यहां पर गुड बताया जा रहा है, और कोई भी गुड जो है वो यहां पर प्लास्टिक नहीं है, कोई भी गुड जो है वो यहां पर प्लास्टिक नहीं बताया गया, ठीक है। सबसे पहला क्या दिया गया? ऑल टेबल बिंग गुड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे टेबल जो हैं वो गुड होने की संभावना बताई जा रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेबल और गुड के बीच में कोई भी रिलेशन यहां पर नहीं दिया गया, टेबल और गुड के बीच में कोई भी रिलेशन यहां पर नहीं दिया गया। नहीं दिया गया का मतलब क्या है? अगर नहीं दिया गया का तो क्या मतलब है भैया? उनके बीच की पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही हो सकती है, तो पहला तो हो गया सही। आते हैं दूसरे पर,
सम आर्टिकल आर नॉट प्लास्टिक इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पर देखो कुछ आर्टिकल जो है वो आपके गुड हैं, कुछ आर्टिकल गुड बताए जा रहे हैं। अगर कुछ आर्टिकल गुड है यानी कि अगर पूरा का पूरा गुड प्लास्टिक नहीं है और जो कुछ आर्टिकल आपके गुड के पोजीशन में भी आ रहा है वो भी क्या होगा, प्लास्टिक नहीं होगा। यानी कि ये जो है ये हमारा डेफिनेट तरीके से सही आ रहा है ना। तो डेफिनेट तरीके से सही आ रहा है का मतलब क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी होगी गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए ओनली वन फॉलोज विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो सवाल को ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ध्यान देकर सभी लोग सवाल को पढ़िए, गलती नहीं, गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके चलो देखो यहां पर, ओनली अ फ्यू कार आर ट्रक, ओनली अ फ्यू कार आर ट्रक, तो सम कार आर ट्रक है ना, और सम कार आर नॉट ट्रक। फ्यू ट्रक आर ट्रेन्स, फ्यू क्या होता है भैया, सम होता है, तो कुछ ट्रक क्या है, ट्रेन्स हैं। ठीक है, और ऑल ट्रेन, सारे ट्रेन जो हैं वो क्या हो गए, साइकिल हो गए, सारे ट्रेन क्या हो गए, साइकिल हो गए। सबसे पहला कंक्लूजन, सम ट्रक आर नॉट साइकिल, सम ट्रक आर नॉट साइकिल। अब देखो ट्रक यहां पर दिया गया, साइकिल यहां पर दिया गया, क्या ट्रक और साइकिल के बीच में कभी भी नो का रिलेशन आएगा, सबसे पहली चीज तो आएगा नहीं आएगा, है ना। ट्रक और साइकिल के बीच में यहां पर सम का रिलेशन जो है वो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, सम का रिलेशन जो है वो डिफाइन हो चुका है, तो यहां पर दिया गया सम नॉट और वो भी डेफिनिट, तो क्या होगा, गलत होगा। आते हैं दूसरे पर, नो कार, नो कार्स आर साइकिल, कोई भी कार जो है वो साइकिल नहीं है, ये भी गलत दिया गया, क्योंकि यहां पर देखो कार यहां है, साइकिल यहां है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है डेफिनेट तरीके से हो तो हम नहीं कह सकते कि नो कार आर साइकिल इज आर डेफिनेट, और बिल्कुल सही सही स्टेटमेंट दिया गया है ना। तो दोनों गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग ध्यान देकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, 2 सवाल आपको होमवर्क में भी दिया जाएगा और उस सवाल को आप सभी लोग सॉल्व कर कर क्लास के बाद कमेंट में बता देंगे। लास्ट में 2 सवाल होमवर्क के लिए भी दूंगा मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नो, अब नन दिया गया, नन का मतलब क्या होता है, नो होता है ना, नो होता है। कोई भी क्विल्ट जो है, कोई भी क्विल्ट जो है यहां पर वुलन नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू वुलन आर फैब्रिक्स, यानी कि सम वुलन आर फैब्रिक्स एंड सम वुलन आर नॉट फैब्रिक्स। और कुछ फैब्रिक जो है वो यहां पर क्या बताया गया, सिल्क बताया गया। सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया गया, सम क्विल्ट आर नॉट फैब्रिक, कुछ क्विल्ट जो है वो यहां पर फैब्रिक नहीं बताया जा रहा, लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो डिफाइन क्या हो रहा है कि सम फैब्रिक आर नॉट क्विल्ट। क्यों, क्योंकि यहां पर सम का रिलेशन जो है वो वुलन और फैब्रिक के बीच में दिया गया है और क्विल्ट जो है वो बिल्कुल अलग दिया गया है, तो क्या होगा, सम फैब्रिक आर नॉट क्विल्ट, ना कि सम क्विल्ट आर नॉट फैब्रिक, पहला गलत। दूसरे पे आते हैं, सम सिल्क आर वुलन, कुछ सिल्क जो है वो वुलन है। अब सिल्क यहां पर, वुलन यहां पर, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन यहां पर डिफाइन होगा, नहीं होगा, कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी नाइदर, ऑप्शन नंबर डी नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, ठीक है, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? सही सही उत्तर होना चाहिए सभी का, गलती नहीं, गलती बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही सही जवाब देंगे सभी लोग, है ना, गलती नहीं, मेंस में गलती की गुंजाइश नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। ओनली अ फ्यू शेड्स आर कैंप, ठीक है, ठीक है, यानी कि सम सेड आर कैंप, सम सेड आर नॉट कैंप। जनरली का मतलब क्या, किसके लिए यूज करते हैं हम? सम के लिए यूज करते हैं। किसके लिए क्या करते हैं? सम के लिए यूज करते हैं। तो कुछ कैंप क्या होगा? फायर होगा, और एनी यानी कि ऑल, है ना, एनी का मतलब ऑल, सारे फायर क्या होंगे? म्यूजिक होंगे। सबसे पहला कंक्लूजन, ऑल कैंप आर म्यूजिक, सारे कैंप जो हैं वो यहां पर म्यूजिक बताए जा रहे हैं डेफिनेट तरीके से, बिल्कुल। लेकिन यहां पर जो है वो सम का रिलेशन डिफाइन हो रहा है कैंप और म्यूजिक के बीच में, तो ऑल क्या होगा? गलत होगा। सम कैंप आर नॉट सेड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कैंप जो है वो सेड नहीं होने की संभावना बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि यहां पर कुछ सेड कैंप नहीं है ना, यहां पर कुछ सेड जो है वो कैंप नहीं है, तो कुछ कैंप भी सेड नहीं होने की कुछ कैंप भी सेड नहीं होने की संभावना क्या होगी? बिल्कुल सही होगी, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं आएगा। ओनली अ फ्यू वाले में सम नॉट, है ना, जैसे कि यहां पर आया सम सेड आर नॉट कैंप, उसका मतलब ये नहीं होता है कि सम कैंप आर आल्सो नॉट सैड सेड्स, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, है ना, दूसरा कंक्लूजन सही है। पहला गलत दिया गया, ऑल में दिया गया, यहां पर सम डिफाइन हो रहा है, यहां पर सम डिफाइन हो रहा है, करेक्ट, सही है सभी का। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से, देखते हैं सबका सही जवाब आएगा। सॉल्व करो जल्दी से सभी लोग। चलिए भैया, हो गया सॉल्व। देखिए इस सवाल को ध्यान देंगे, यहां पर ओनली अ फ्यू ईयर आर ईयर रिंग्स, ठीक है, कुछ ईयर जो है वो यहां पर ईयर रिंग्स होंगे और कुछ ईयर रिंग्स नहीं होंगे, क्योंकि ओनली अ फ्यू बताया गया है। आज समझ लो बिल्कुल ध्यान से, गलती अब दोबारा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। नो ईयर रिंग्स आर फाइबर, कोई भी ईयर रिंग जो है वो यहां पर फाइबर नहीं होगा, और सारे फाइबर जो हैं वो यहां पर गॉगल्स बताए गए, ठीक है, सारे फाइबर गॉगल्स बताए गए। सबसे पहला, सम ईयर आर नॉट फाइबर, कुछ ईयर जो है वो यहां पर फाइबर नहीं बताया गया। अब देखो यहां पर ईयर रिंग्स और फाइबर के बीच में क्या था? नो का रिलेशन दिया गया, और ईयर रिंग्स के बीच में सम का रिलेशन हमारा डिफाइन हो रहा है। अगर सम डिफाइन है तो मतलब क्या है? जो कुछ ईयर रिंग्स हैं वो हमारे फाइबर भी नहीं होंगे। तो पहला तो बिल्कुल सही दिया गया, पहला बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, सम ईयर आर नॉट फाइबर, बिल्कुल सही है। दूसरा, सम गॉगल्स आर नॉट ईयररिंग्स, कुछ गॉगल्स जो हैं वो ईयररिंग्स नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर कुछ गॉगल्स जो हैं वो फाइबर हैं, कुछ गॉगल फाइबर हैं, और सारे फाइबर ईयररिंग्स नहीं है, तो जो कुछ गॉगल फाइबर हैं वो भी ईयररिंग्स नहीं होंगे। दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अगला सवाल, अगला सवाल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला सवाल,
बताइए आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिए, एवरी फैशन आर ट्रेडिशन, सारे फैशन जो हैं उसको बताया गया ट्रेडिशन। कोई कुछ ट्रेडिशन जो है वो यहां पर वैल्यूज हैं और कुछ इंडियन यहां पर वैल्यूज बताए गए, कुछ इंडियन भी यहां पर वैल्यूज बताए गए, कुछ इंडियन भी यहां पर वैल्यूज बताए गए। ठीक है, देखो सबसे पहला, ऑल ट्रेडिशन इज वैल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ट्रेडिशन जो है वो वैल्यू होने की संभावना पूछी जा रही है, सारे ट्रेडिशन वैल्यू होने की संभावना। अब सम का रिलेशन जो है वो ट्रेडिशन और वैल्यूज के बीच में डिफाइन है, यहां भी सम डिफाइन है कि नहीं। अब देखो अगर कुछ ट्रेडिशन वैल्यूज डिफाइन है तो सारे ट्रेडिशन वैल्यू होने की संभावना क्या होगी, सही होगी। आते हैं दूसरे पर, सम वैल्यूज आर फैशन, कुछ वैल्यूज जो है वो फैशन है। हाँ, अब यहां पर वैल्यूज और फैशन के बीच में रिलेशन डिफाइन है, नहीं है, दूसरा गलत दिया गया। ऑल इंडियन आर ट्रेडिशन, अब इंडियन और ट्रेडिशन के बीच में संभावना दी गई है, पॉसिबिलिटी दी गई है कि सारे इंडियन जो है वो ट्रेडिशन होने की संभावना, तो तीसरा भी सही होगा। सारे स्टेटमेंट हमारे क्या दिए गए थे, पॉजिटिव दिए गए थे, सारे स्टेटमेंट क्या दिए गए, पॉजिटिव दिए गए, कोई भी निगेटिव यहां पर नहीं दिया गया। तो पहला और तीसरा कंक्लूजन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 and 3 फॉलोज, ओनली 1 and 3 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक बार सभी लोग जरा शेयर कर दो, है ना, इसको शेयर कर दिया करो यार, बच्चे जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे क्लासेस चलेंगे, हमारी इंटरेक्शन उतना अच्छा होगा, तो सभी लोग शेयर कर दिया करें इसको, लाइक और शेयर में कमी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से, सभी लोग सही से जवाब दीजिए, इसका क्या होगा, सही जवाब बिल्कुल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताइए जल्दी से बता दीजिए। इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए जल्दी से, फास्टली सभी लोग। इजी है, आराम से बनेगा, इजी है, बिल्कुल इजी है। कौन है भैया, हेलो, कंपनी वाले को ना चैन नहीं होता है। नमस्कार, शुरू हो जाते तुरंत में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा, 13 का आंसर क्या आएगा, फास्टली बताइएगा। चलिए देखिए, ऑल मैनेजर आर क्लर्क, सारे मैनेजर जो हैं वो यहां पर क्या बताए गए, क्लर्क बताए गए, सारे मैनेजर साहब क्या हैं, क्लर्क हैं। सारे 100% का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। सारे क्लर्क जो हैं वो क्या होंगे, असिस्टेंट होंगे, ठीक है। एंड 0% एग्जीक्यूटिव आर असिस्टेंट, यानी कि कोई भी एग्जीक्यूटिव जो है वो असिस्टेंट नहीं है, कोई भी एग्जीक्यूटिव यहां पर असिस्टेंट नहीं बताए गए, है ना, कोई भी एग्जीक्यूटिव यहां पर असिस्टेंट नहीं बताए गए। सम क्लर्क आर एग्जीक्यूटिव, सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया गया, सम क्लर्क आर एग्जीक्यूटिव, कुछ क्लर्क जो हैं वो एग्जीक्यूटिव होंगे। अब देखो यहां पर जब असिस्टेंट के साथ एग्जीक्यूटिव का रिलेशन बिल्कुल भी खत्म हो गया, नहीं है, 0 दिया गया, यानी कि असिस्टेंट के अंदर जितने भी होंगे उनका भी रिलेशन क्या होगा, इनके साथ एग्जीक्यूटिव के साथ 0 होगा, नो का होगा। तो सम क्लर्क आर एग्जीक्यूटिव हम कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, है ना। सम असिस्टेंट आर मैनेजर,
कुछ असिस्टेंट जो है वो यहाँ पर मैनेजर बताया गया, बिल्कुल सही बात है। अगर सारे मैनेजर हमारे असिस्टेंट के अंदर में आ रहे हैं तो कुछ असिस्टेंट क्या होगा, मैनेजर होगा, बिल्कुल सही है। सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत दिया गया है क्योंकि पहले ही नो डिफाइन कर दिया गया है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, सभी लोग ध्यान देकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या उत्तर होगा, 14 का आंसर क्या आएगा, बताइए फास्टली। 14 का आंसर यहां पर क्या आने वाला है, 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा। सम सेल और डिस्काउंट, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। सम सेल आर डिस्काउंट, सारे डिस्काउंट क्या है, यहां पर प्राइस बताए गए और कोई भी कॉस्ट जो है वो यहां पर प्राइस नहीं है, कोई भी कॉस्ट जो है वो यहां पर प्राइस नहीं बताया गया। सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया गया, ऑल सेल इज डिस्काउंट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे सेल जो हैं वो डिस्काउंट होने की संभावना, यानी कि सेल और डिस्काउंट के बीच में, सेल और डिस्काउंट के बीच में, ठीक है, सेल और डिस्काउंट के बीच में यहां पर सम का रिलेशन दिया गया तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल सही दी जाएगी, है ना, बिल्कुल सही दी जाएगी। दूसरा, सम डिस्काउंट आर कॉस्ट, कुछ डिस्काउंट कॉस्ट होगा, यहां पर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सारे डिस्काउंट प्राइस के अंदर हैं और प्राइस और कॉस्ट के बीच में यहां पर नो का रिलेशन दिया गया, यानी कि डिस्काउंट का भी क्या होगा, नो का रिलेशन यहां पर डिफाइन होगा, तो सम डिफाइन होगा, नहीं होगा, दूसरा गलत। तीसरा, सम ऑल प्राइस आर सेल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे प्राइस जो हैं वो सेल होने की संभावना, ऑल प्राइस आर सेल इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पर सम दिया गया, देखो कुछ प्राइस सेल है तो ऑल क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 and 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी, ऑन 1 and 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कितने गए, 3 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन भी दिया गया है, बिल्कुल सही तरीके से सभी लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से। सम ब्लैक इज ग्रे, क्या दिया गया, सम ब्लैक इज ग्रे, चलो आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट करोगे, सभी लोग कमेंट करोगे, सम ब्लैक इज ग्रे, सारे ग्रे जो हैं वो यहां पर रेड हैं और सारे रेड जो हैं वो यहां पर ऑलिव बताए गए, ऑलिव, ठीक है, सारे रेड यहां पर ऑलिव बताए गए। सबसे पहला, सम रेड इज ऑलिव इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, कुछ रेड जो है वो ऑलिव होने की संभावना, जब सारे रेड ऑलिव हैं तो सम की संभावना सही होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा, सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक यहां पर रेड बताया गया, ब्लैक यहां है, रेड यहां है, अब यहां पर सम का रिलेशन जो है ब्लैक का वो ग्रे के साथ भी है, रेड के साथ भी है और ऑलिव के साथ भी है, तो दूसरा तो बिल्कुल सही दिया गया। ऑल रेड आर ग्रे, सारे रेड जो हैं वो ग्रे हैं, नहीं, कुछ रेड ग्रे हैं, सारे नहीं है, कुछ रेड यहां पर ग्रे होंगे, तो तीसरा गलत दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, सिर्फ आपका दूसरा सही है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 फॉलोज, है ना, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 फॉलोज यहां पर सही उत्तर होगा, ठीक है, ओनली 2 फॉलोज यहां पर सही उत्तर होगा, करेक्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अगला सवाल देखिए ध्यान से, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे।
सभी लोग इस सवाल का जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 16, और सही सही देंगे, है ना, गलती नहीं, सही सही देंगे, गलती मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। देखो 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 क्या दिया गया, ओनली अ फ्यू आइकन आर इमेज, ओनली अ फ्यू फिर से आ गया हमारे पास, यानी कि कुछ आइकन जो होगा वो इमेज होगा और कुछ आइकन इमेज नहीं होगा, ठीक है। ऑल इमेज आर फाइल, सारे इमेज जो हैं वो यहां पर क्या बताए गए, फाइल बताए गए, और कुछ फोल्डर जो है वो यहां पर क्या बताया गया, फाइल बताया गया, कुछ फोल्डर जो है वो यहां पर फाइल बताया गया। सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया गया, नो फोल्डर इज इमेज, कोई भी फोल्डर जो है, कोई भी फोल्डर, नो दिया गया। अब सिंपल सी बात है, यहां पर कहीं भी नो का जिक्र किया गया जो हमारा नो का कंक्लूजन होगा, कहीं भी किया गया, नहीं किया गया, तो नो का कंक्लूजन कहां से आ गया, नहीं आएगा। कोई भी फोल्डर जो है वो इमेज नहीं है, बिल्कुल गलत। दूसरा, सम इमेज आर आइकन, कुछ इमेज जो है वो आइकन है। आप देखो यहां पर सम का रिलेशन ऑलरेडी इमेज और आइकन के बीच में डिफाइन कर दिया गया है, तो दूसरा बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, अरे भैया यहां पर ए, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहां पर, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, ये कौन सा सवाल आ गया भाई, ये कहां से बीच में ऐड कर दिया उसने, चलो इसको हटाओ। अगला सवाल ये है आपका, ठीक है, अगला सवाल ये है, चलो बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट, ऑल बेस्ट आर फिल्म, सम मूवी आर डॉक्यूमेंट्री, ऑल डॉक्यूमेंट्री आर बेस्ट, है ना, सारे डॉक्यूमेंट्री बेस्ट बताए गए। कुछ मूवी जो है, कुछ मूवी यहां पर क्या बताए गए, डॉक्यूमेंट्री बताए गए, कुछ मूवी डॉक्यूमेंट्री बताए गए, सारे डॉक्यूमेंट्री यहां पर बेस्ट हैं, है ना, और सभी बेस्ट जो हैं यहां पर क्या है, फिल्म है, सभी बेस्ट क्या है यहां पर, फिल्म बताए गए। क्या होगा आंसर, सही उत्तर इस सवाल का क्या होने वाला है, सही उत्तर इस सवाल का क्या होने वाला है। चलिए देखिए, सम फिल्म आर मूवी, पहला कंक्लूजन दिया गया, पहला कंक्लूजन दिया गया सम फिल्म आर मूवी, कुछ फिल्म जो है वो यहां पर मूवी है। अब देखो यहां पर सम का रिलेशन ऑलरेडी मूवी का जो है, मूवी का सम का रिलेशन किसके साथ डिफाइन हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री के साथ, बेस्ट के साथ और फिल्म के साथ, तीनों के साथ। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही दिया गया, सम फिल्म आर मूवी। दूसरा, सम डॉक्यूमेंट्री आर फिल्म, कुछ डॉक्यूमेंट्री जो है वो यहां पर फिल्म होगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट्री हमारे फिल्म आ रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्री भी फिल्म क्या होगा, सही होगा। दूसरा भी सही दिया गया, दूसरा भी सही दिया गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो दोनों अगर हमारे सही आ रहे हैं तो आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, दोनों ही कंक्लूजन यहां पर हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, बिल्कुल दोनों ही हमारे ट्रू होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। सम स्टाइल इज यूनिक, नन म्यूजिक इज डांस, ऑल डांस आर यूनिक। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या आएगा, फास्टली बताओ आंसर क्या होने वाला है यहां पर। क्या होगा उत्तर यहां पर, सभी लोग कमेंट करिएंगे जल्दी जल्दी। चलो भैया देखते हैं फिर। कोई भी म्यूजिक जो है वो यहां पर डांस नहीं है, कोई भी म्यूजिक जो है यहां पर डांस यहां पर नहीं है, ठीक है, कोई भी म्यूजिक डांस नहीं है। सारे डांस जो हैं वो यहां पर यूनिक बताए गए, सारे डांस यहां पर यूनिक बताए गए, और कुछ स्टाइल जो है वो यहां पर यूनिक बताया गया, कुछ स्टाइल यहां पर यूनिक बताया गया। सम स्टाइल आर नॉट म्यूजिक, कुछ स्टाइल जो है
कुछ स्टाइल यहाँ पर म्यूजिक नहीं बताया जा रहा है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो म्यूजिक और डांस के बीच में दिया गया था, म्यूजिक और डांस के बीच में नो कॉरिलेशन दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर सम का जो है वो स्टाइल और यूनिक के बीच में आ रहा है, तो पहला सम स्टाइल आर नॉट म्यूजिक कहीं से भी डिफाइन होगा नहीं होगा। दूसरा सम यूनिक आर नॉट म्यूजिक, कुछ यूनिक जो है वो म्यूजिक नहीं है, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ यूनिक जो है वो डांस नहीं है। अगर कुछ यूनिक डांस नहीं है और सारे डांस म्यूजिक नहीं है तो कुछ यूनिक भी क्या होगा, म्यूजिक नहीं होगा। दूसरा बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन हमारा यहां पर ट्रू हो रहा है, ठीक है, देख लो ध्यान से। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया ध्यान से सभी लोग। अगला सवाल, क्या दिया गया, सम सिटी आर टाउन, है ना, कुछ सिटी जो है, देखो ध्यान से सॉल्व करो, सभी उत्तर सही सही देंगे। सम सिटी आर टाउन, कुछ सिटी जो है वो टाउन है, सभी टाउन क्या है, विलेज है, सभी टाउन क्या बताए गए, विलेज बताए गए। कुछ विलेज जो है वो यहाँ पर स्टेट बताए गए, और सारे स्टेट जो है वो यहाँ पर कंट्री बताए गए, सारे स्टेट क्या बताए गए, कंट्री बताए गए, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया गया, सम विलेज आर डेफिनेटली सिटीज, यानी कि कुछ विलेज जो है वो सिटी है, कुछ विलेज जो है वो सिटी है। अब यहाँ पर सम का रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड है सिटी और विलेज के बीच में, तो पहला तो सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा एटलीस्ट सम कंट्री आर टाउन, यानी कि कुछ कंट्री जो है वो यहाँ पर टाउन है, कुछ कंट्री टाउन है, नहीं, कंट्री और टाउन के बीच में यहाँ पर कोई भी रिलेशन डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो दूसरा हो गया गलत। आते हैं तीसरे पर, ऑल विलेज कैन बी कंट्री, सारे विलेज जो हैं वो कंट्री होने की संभावना, बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कंट्री और विलेज के बीच में सम का रिलेशन डिफाइन हो रहा है ना, विलेज और कंट्री के बीच में सम का रिलेशन डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 3 फॉलोज, ठीक है, दोनों ही हमारे सही उत्तर है, कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 3 करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे ध्यान से। ऑल ग्रास आर प्लांट, क्या बोला गया, ऑल ग्रास आर प्लांट, बिल्कुल ध्यान से सभी लोग सॉल्व करिए, बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा, है ना, गलती मत कीजिए, इतना पढ़ाने के बाद भी गलती कीजिएगा तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, सम ट्री आर सीड, ऑल ग्रास आर प्लांट, ठीक है भैया, सारे ग्रास जो हैं वो क्या है, यहाँ पर प्लांट है, ठीक है, कुछ प्लांट जो है वो यहाँ पर सीड है, कुछ सीड जो है वो यहाँ पर ट्री है, और सारे ट्री जो है वो क्या है, लीफ है, यही बनेगा, यही वेन डायग्राम बनेगा इस सवाल का, है ना। सबसे पहला क्या दिया गया, ऑल ट्री कैन बी लीफ, सारे ट्री जो हैं वो लीफ होने की संभावना बताई जा रही है, सारे ट्री ऑलरेडी लीफ दिए गए हैं, तो इसकी संभावना कहां से आ गई, नहीं होगी, पहला गलत दिया गया। दूसरा, सम प्लांट कैन बी ट्री, कुछ प्लांट जो है वो ट्री होने की संभावना, अब देखो प्लांट यहां पर दिया गया, ट्री यहां पर दिया गया, जितने भी स्टेटमेंट यहां से यहां तक दिए गए हैं सारे पॉजिटिव दिए गए, कोई भी निगेटिव यहां पर नहीं दिया गया, तो कुछ प्लांट ट्री होने की संभावना क्या होगी, सही होगी। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबल केस। सम ट्री आर नॉट सीड, सम ट्री आर नॉट सीड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ट्री जो है वो सीड नहीं होने की संभावना, अगर यहाँ पर कुछ ट्री सीड दिया गया तो कुछ ट्री सीड नहीं होने की संभावना क्या होगी, वो भी सही होगी, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी बोथ 2 and 3 फॉलोज, ठीक है, बोथ 2 and 3 फॉलोज यहाँ पर सही उत्तर होगा, बोथ 2 and 3 फॉलोज यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है, क्लियर है सभी को, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए यहां पर नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपके होमवर्क में रहेगा, सभी लोग सॉल्व कर कर उसका जवाब जो है वो सभी लोग कमेंट में दे दीजिएगा,
ठीक है, सभी का कमेंट मुझे दिखना चाहिए। जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, बाद में देखेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्व कर कर उसका जो उत्तर होगा सही, वो सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, और जितने नए बच्चे हैं वो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। रीजनिंग बाय सोनू सर टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। फेसबुक पेज भी है, आप हर जगह जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा अभी क्लास खत्म होने के ठीक बाद, ठीक है। सभी लोग देख लीजिएगा, और सभी लोग होमवर्क जो दिया गया है ना, होमवर्क जो दिया गया है वो सभी लोग सॉल्व कर कर हमें उत्तर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग होमवर्क करके उसका जवाब जो भी है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी लोग दे दीजिएगा, है ना, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है भैया, मंजूर है। चलिए, ठीक है, तो क्लास को आप समाप्त करेंगे, है ना। कुछ 1-2-4 लाइन हो जाए मोटिवेशन के लिए, काफी अच्छा लाइन यहां पर दिखा है मुझे, इसीलिए मैं सोचा कि चलो इसको एक बार, है ना, आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए, है ना। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो आपने पा लिया है उसे खोना नहीं है, ठीक है। जो हो गया, जो बीत गया उसको सोचते नहीं है, जो मिल गया उसको खोते नहीं है, उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, ठीक है। हालात कुछ भी हो, वक्त कुछ भी आ जाए, अगर अपने आप पर भरोसा है, अगर अपने आप के अंदर वो, है ना, सहनशीलता है, तो नहीं घबराना, तो बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसको डटकर सामना करना है ना, और उसको साइड करते हुए अपने रास्ता को क्लियर करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है भैया। चलिए, इस क्लास को आप समाप्त करते हैं, और अब मुलाकात होगी हमारी मंडे को सुबह 10 बजे और फिर शाम को 7 बजे बेहतरीन सवालों के साथ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।